आज के अनंत का फंडा के एपिसोड में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रम्प साहब की तरफ से आई है एक बड़ी अपडेट इंडिया और यूएस की डील होने की एक्सपेक्टेशन से, पर एट द सेम टाइम देखिए सबसे पहले तो पॉजिटिव बात करी गई है कि भैया इंडिया के प्रेसिडेंट मेरे दोस्त थे, हम लोग इंडिया के साथ एक डील बहुत ही जल्दी लाके क्लोज करेंगे और यहां पे सबकी एक्सपेक्टेशंस है कि 20% के नीचे के टैरिफ पे हम आ जाने चाहिए, जहां तक हम लोग यहां पे सह भी लेंगे एंड मार्केट उसको सेलिब्रेट भी कर लेगा। पर एट द सेम टाइम ट्रम्प साहब ने कहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान में कोई वॉर हुई, वैसे यह भी जताया है कि जो पुरानी वॉर हुई थी वो देखो भाई साहब मैंने ही रुकवाई थी, पर अगर अब कोई भी वॉर या फिर कंफ्यूजन हुआ तो 250% का आपके ऊपर टैरिफ लगा दिया जाएगा। जब ऐसी न्यूज आती है ना कि पाकिस्तान को ब्लाइंडली यूएस सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो दिमाग लगता है कि भाई ऐसा क्यों। तो इसके दो मेन रीजन आपको बताता हूं। सबसे पहला है कुछ ऐसे मिनरल्स है, रेयर अर्थ मटेरियल्स है जो आज के दिन पाकिस्तान में अवेलेबल है। इसके अलावा ये मेनली आज के दिन प्रोड्यूस होते हैं और पाए जाते हैं चाइना में। तो वैसे भी चाइना यूएस का कंफ्यूजन हम सबको पता है, क्योंकि ये कंफ्यूजन है तो पाकिस्तान को सामने रख के ये अपने लिए एक फेवरेबल सिचुएशन लाने की कोशिश करी जा रही है। और सेकेंडली बात करी जाए ना, यहां पे क्रिप्टो का गेम भी है। क्रिप्टो का गेम क्या है? ट्रम्प साहब की कंपनी जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, इसमें 60% होल्डिंग है ट्रम्प साहब की। ये कंपनी ने जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ था, पाकिस्तान ने बहुत ही घिनौना टेररिस्ट अटैक किया था इंडिया में, उसके 5 दिन बाद एक डील साइन करी थी इस कंपनी ने, जो मेजर डील थी पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान में काफी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी का एडॉप्शन किया जाएगा। इवन यहां पे अगर हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी के एडॉप्शन के साथ साथ वहां पे तो इवन एक काउंसिल बना दिया गया है क्रिप्टो करेंसी के एडॉप्शन में, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल। आप अभी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो कि भैया क्रिप्टो को भर भर के पाकिस्तान में बेचा जाए या इस कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा करा जाए। जैसी ये बात हुई हम सभी को समझ आता है कि भैया ट्रम्प साहब और यूएस क्यों इतना सपोर्ट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान को, ध्यान रखिएगा इस बात को। पर ओवरऑल अगर हम इस न्यूज का कंक्लूजन निकाले तो मार्केट ने आज के दिन इस न्यूज को सेलिब्रेट किया। ऑल्सो एक और न्यूज चल रही थी मार्केट में कि कल के दिन कैश मार्केट में काफी अच्छी परचेज 10,000 करोड़ की परचेज करी गई है एफआईज की तरफ से। देखिए होता क्या है, कल था सौदा कटने मतलब मंथली एक्सपायरी का दिन। मंथली एक्सपायरी में अगर कोई पार्टी बहुत ज्यादा शॉर्ट हो तो उसकी शॉर्ट की पोजीशन की डिलीवरी खड़ी हो जाती है और डिलीवरी खड़ी होने के कारण उन्हें एक बार कैश की मार्केट में पोजीशन बनानी पड़ती है। बस यही काम हुआ है और इसी के कारण अभी आप स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हो 10,000 करोड़ की एफआईज की तरफ से नेट बाइंग आई है। काफी लोगों ने इसको बोल दिया ये कि भैया एफआईज तो बदल गए इंडिया में, एफआईआईज डीआईज दोनों दोस्त बन गए, दोनों ने बाइंग करी। भैया ऐसा कुछ नहीं है, वो नेट शॉर्ट बहुत ज्यादा खड़े थे और उनकी डिलीवरी आ गई जिसकी वजह से उनको ये आना पड़ा। तो एक दिन के फिगर से गाइड मिसगाइड मत होइएगा। अब हम मार्केट्स पर आ जाते हैं और मार्केट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को देखते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट लिंक्स जो आपके लिए रिक्वायर्ड होंगे, जैसे ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक, डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपने लिंक्स को चेकआउट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने का स्पेशल लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सबसे पहले सिल्वर की बात कर लेते हैं। देखिए सिल्वर में मेरी बात ये हुई थी कि 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास में अब ये एसआईपी का एक लॉन्ग टर्म एसआईपी का लेवल आ चुका है। क्या इसका मतलब ये है कि ये इमीडिएटली बाइंग के लिए मैं बोल रहा था और ये बोल रहा था कि इमीडिएटली बढ़ना चाहिए? भाई साहब मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा था। यहां पे ये बढ़ गया है तो काफी लोग अच्छा कह रहे, एक दिन टूटा था तो लोग बुराई कर रहे थे। भैया अब मैं यहां पे लॉन्ग टर्म एसआईपी की बात कर रहा हूं कि अब आपको जो लॉन्ग टर्म एसआईपी चलती है एसेट एलोकेशन के अकॉर्डिंग, उस लेवल पे सिल्वर आ चुका है और ये सिल्वर का एक अच्छा लेवल हो गया। कुछ लोगों ने कहा हम तो 1,16,000 के लेवल पे बाइंग करेंगे। भैया वो तो बहुत ही ज्यादा माउथ वाटरिंग लेवल होगा और माउथ वाटरिंग लेवल आएगा नहीं आएगा, कब आएगा किसी को नहीं पता, ये आप ध्यान रखिएगा। पर ओवरऑल जो आपका नॉर्मल एसेट एलोकेशन होता है उस लेवल के आसपास सिल्वर आ चुका है, तो आपकी नॉर्मल एसेट एलोकेशन वाली गोल्ड सिल्वर की एसआईपी एज इट इज चले जानी चाहिए। जो जब ये एक्स्ट्रा वैल्यूएशन हो रखा था, यहां पे तो फिर भी 1,68,000 का है। ईटीएफ में जब ये प्राइस 1,90,000 का हो रहा था तो मैंने ही आपको बताया था कि भैया अगर एक्चुअली प्राइस है 168 का और मार्केट में बिक रहा है 190 में प्राइस, तो बेचो ना भाई। यहां पे कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, कोई टिप नहीं है, ये तो आर्बिट्राज है। समझने वाले समझ गए, जो नहीं समझे नहीं यूटिलाइज कर पाए वो आज के दिन बुरा भला बोल सकते हैं, मैं उनका कुछ भी नहीं कर सकता। नए हो चैनल पे तो फॉलो कर लेना ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स छूटे ना। आई होप ये पॉइंट आपके लिए क्लियर हो गए। इन दी सेम वे बिटकॉइन की बात करें, बहुत शॉर्ट में कर रहा हूं, डेल्टा एक्सचेंज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बहुत शॉर्ट में बात करता हूं। अभी ये रेंज में फंसा हुआ है, ऊपर की रेंज मार्क्ड है, नीचे की रेंज मार्क्ड है, बीच में हम लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं और कोई यहां पे चीज नहीं है। अभी यहां पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच का काम चल रहा है, पर बहुत जल्दी बड़ा मूव आना चाहिए। यहां पे इवन इनसाइड कैंडल्स मिलनी चाहिए, इसके ऊपर आप फोकस लगा सकते हो। अब मेन बात कर लेते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी ने अपना अच्छा बाउंस दिखाया है। यहां पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ट्रिपल बॉटम बन चुका है, अगली बार मार्केट नीचे आएगा तो क्या ये ट्रिपल बॉटम सस्टेन होगा, मतलब फोर्थ टाइम बॉटम सस्टेन होगा?
आंसर आप सभी को पता है, प्रोबेबिलिटी इज लेस। तो अगली बार जब फॉल स्टार्ट हो तो उस समय आपके स्टॉप लॉसेस लगे होने चाहिए, स्क्रीन पे नहीं, आपके सौदे में, आपकी ब्रोकर में। ये इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंडली, अगर अभी हम सारे चार्ट्स को साइड में रख दे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, पीएसयू बैंक, आईटी, हर एक जगह के माहौल को देखते हुए एक बार माइंडसेट पॉजिटिव है, पर इस पॉजिटिव माइंडसेट में भी कभी भी मार्केट अपने 20 डे मूविंग एवरेज तक टच कर जाए तो इट विल बी अ हेल्दी करेक्शन, हेल्दी रिट्रेसमेंट। पर 20 डे मूविंग एवरेज आपके किसी भी सौदे का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्टडी पर्पस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, डेमो ट्रेडिंग में रह सकता है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ओवरऑल माइंडसेट अभी थोड़ा सा पॉजिटिव रखना, जब तक मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट सस्टेन कर रहा है, ऐसा हमें मार्केट व्यतीत कर रहा है, ऐसा हमें मार्केट बता रहा है। इस पॉइंट को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होगा। सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर दी है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा। हैप्पी लर्निंग। एक इंपॉर्टेंट वीडियो अभी स्क्रीन पे आ रहा है, चेकआउट करे बिना मत जाइएगा।